इंडिया जैसे देश में जहाँ पे रेप जैसे सेंसिटिव टॉपिक को मीडिया को दिलवाने के लिए उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए हमें मास लेवल पर प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं। ऐसे ही देश में आज एक डार्क ऑफेंसिव जोक इंडिया की नेशनल न्यूज बन चुका है। देखिए, समाज का नुकसान करने वाला हर व्यक्ति आतंकवादी है। 8 फरवरी 2025 को इंडिया को रिलेटेड का एक एपिसोड रिलीज होता है जिसमें बियर बाइसेप एक रणवीर अलाहाबादी एक कंट्रोवर्शियल ऑफेंसिव जोक क्रैक करता है। Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life? Or would you join in once and stop it forever? जिसकी वजह से लोग काफ़ी ऑफेंड हो जाते हैं, लोग उसे मास लेवल पर क्रिटिसाइज करते हैं, उसे बैकलैश देते हैं, उसे अनफॉलो करते हैं, उसे अनसब्सक्राइब करते हैं। काफ़ी सेलर्स तक उसे अनफॉलो कर चुके हैं इस टाइम तक, विच इज़ फेयर। अगर आपको कोई चीज़ ऑफेंसिव लग रही है और आप उसे क्रिटिसाइज कर सकते हो, यू हैव फुल राइट। उसे बैकलैश दे सकते हो, उसे रोस्ट कर सकते हो, उसे बॉयकॉट कर सकते हो। प्रॉब्लम वहाँ से स्टार्ट होती है जब इस चीज़ के ऊपर लीगल एक्शन लिया जाता है, FIR होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है। FIR filed against YouTubers Ranveer Allahabadia and Samay Raina. Mumbai police began investigation. On 10th February, Mumbai police initiated an investigation following a formal complaint against Ranveer Allahabadia. Meanwhile, these cases are still waiting for justice. हमें एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा पब्लिक बैकलैश और सेंसरशिप के बीच में। पब्लिक बैकलैश इज अ कम्स अंडर फ्री स्पीच। कि अगर तुम्हें कोई चीज़ जोक या कोई ओपिनियन तुम्हें ऑफेंसिव लगा, तुम्हारे पास पूरा राइट है उसको क्रिटिसाइज करने का। दैट्स योर फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद नहीं आया तुम उसे क्रिटिसाइज कर सकते हो, और अगर पब्लिक मास लेवल पे कर रही है तो उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है। अभी तक हम वैसे रेगुलेट करते आ रहे थे स्पीच को। इट्स कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी, नॉट सेंसरशिप। सेंसरशिप के साथ ये प्रॉब्लम आती है, तुम सरकार को दे देते हो वो पावर कि अब सरकार डिक्टेट करेगी सारा कुछ कि कौन क्या बोल सकता है, जो कि मोस्टली सरकार इस चीज़ में यूज़ करेगी कि दूसरों को चुप कराने के लिए, जो भी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं उसको चुप कराने के लिए। सेंसरशिप टू मी इज डायरेक्ट टैग टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच इंक्लूड्स फ्रीडम टू ऑफेंड। अगर तुम वही चीज़ बोल सकते हो जो कि सोसाइटी एक्सेप्टेबल है या सोसाइटी इसे अप्रोप्रिएट समझती है, तो ट्रूली फ्रीडम ऑफ स्पीच हुआ कैसे। एसेंस, बैकबोन, बेस लाइन ये है कि तुम अपना व्यू सामने रख सकते हो, चाहे वो कितना ऑफेंसिव हो, कितना कंट्रोवर्शियल हो, जितना मर्जी अनपॉपुलर हो, चाहे ऑफेंसिव हो, बिकॉज कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ को ऑफेंड होता है। और काफ़ी चीज़ें हैं जो कि अभी नॉर्मलाइज है। LGBTQ हो गया, जेंडर इक्वालिटी होगी, रेशियल इक्वालिटी होगी, ये भी एक टाइम पे ऑफेंसिव थी। अगर तब भी उनकी स्पीच को रिस्ट्रिक्ट किया जाता तो आज ये चीज़ें नॉर्मलाइज ना होती। तो कई चीज़ें प्रोग्रेस भी ऐसे करती है सोसाइटी को या सोसाइटी स्टैंडर्ड्स को ऑफेंड करके। सदी सिस्टम भी एक टाइम पे हुआ करता था, पर लोगों ने बात करके उसे बंद करवाया। तो कई बार हमें ऑफेंड करना पड़ता है सोसाइटी को, सोसाइटी को प्रोग्रेस की तरफ लेके जाने के लिए। और सेंसरशिप के साथ ये भी प्रॉब्लम है, तुम जिस चीज़ को जितना छुपा के रखते हो ना, जितना तुम सोसाइटी से छुपाओगे, लोग ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसे वर्क करते हैं, जो चीज़ जितनी छुपाई जाती है उसको उसके लिए हमारी क्यूरियोसिटी उतनी बढ़ जाती है उसको जानने के लिए, और वो चीज़ें एक्सट्रीम होकर फिर बाहर आती हैं। हम सोसाइटी में भी कितना सेक्स को लेकर कितना टैबू बना हुआ कि सेक्स के बारे में इतना खुलेआम बात नहीं कर सकते। बहुत तरह रेप केसेस देखो कितने आ रहे हैं रोज़ के। तो कोई भी चीज़ जितना छुपाओगे वो उतना एक्सट्रीम होकर बाहर आती है, बिकॉज उस चीज़ के बारे में डिस्कशन नहीं हो रही है। तो लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं आसपास देख के कि हाँ वो अगर कुछ गलत कर रहा है तो चलो, अब वो कोई बताने वाला तो है ही नहीं कि सही चीज़ क्या है। अगर हम उस चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे तभी तो पता लगेगा कि सही क्या है गलत क्या है। डिबेट करें, डिस्कशन करेंगे। अगर छुपा के रखेंगे तो लोग कहाँ से सीखेंगे। और सेंसरशिप क्रिएट्स मोर प्रॉब्लम देन इट सॉल्व्स। सेंसरशिप के साथ क्या होता है, तुम बेसिकली अथॉरिटेरियन सोसाइटी में बनते जा रहे हो, बिकॉज ऑफेंस इज सब्जेक्टिव। अगर तुम कोई चीज़ एक इंसान के लिए ऑफेंसिव हो सकती है और दूसरे इंसान के लिए क्या पता ना हो, दूसरे कल्चर के हिसाब से क्या पता ना हो, एक कल्चर के हिसाब से हो। तो अगर हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच जस्ट बिकॉज वो ऑफेंसिव है, तो हम एक अथॉरिटेरियन सोसाइटी बन जाएंगे जहाँ पे सरकार बताएगी फिर हम क्या देख सकते हैं, बोल सकते हैं, क्या सुन सकते हैं, जो कि बहुत डेंजरस है इस चीज़ से। कि अगर पब्लिक सेल्फ रेगुलेटरी बनेगी, पब्लिक बैकलैश दे के उस चीज़ को रेगुलेट करे, अगर कल ही सरकार करेगी तो वो बहुत डेंजरस है।
जो तुम्हें अभी लग रहा है कि हाँ अगर सेंसरशिप आ गई तो कि वो बहुत बेटर है, बल्कि वो बहुत डेंजरस है। तो सरकार के हिसाब से देखो, मैं कि अपनी क्रिटिसिज्म क्यों झेल लूंगा, अगर कोई भी उसे क्रिटिसाइज करेगा वो क्यों सुनेगी, उसे साइलेंस कर देगी, उस चीज़ को ऑफेंसिव में ला के वो कर देगी, डिलीट करवा देगी, वीडियोज़ को मूवीज़ को बैन कर देगी। कोई कंटेंट क्रिएटर उसके खिलाफ बोल रहा है उसे जेल में डाल देगी। तुम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को देख नहीं रहे हो कि ये अगर किसी को जो को कोई पसंद अनअप्रोप्रिएट बोल रहा है, पब्लिक को उसको वो करने दो, रेगुलेट उसे। पब्लिक अभी तक करते आ रही थी नेचुरली रेगुलेट चीज़ों को, और जो अभी हो रहा है उसकी वजह से हम कितना डेंजर प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं। ये तो देखो कि फ्यूचर में हमें बोलने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा क्या बोल रहे हैं कि नहीं, और तुम उसे ट्रूली डेमोक्रेसी बोल सकते हो। अगर कोई प्रोग्रेसिव आइडिया भी होगा वो भी दबजेगा, जस्ट बिकॉज वो लीगल नहीं है बोलना। मैं कह रहा हूँ 10 में से 9 चीज़ें ऑफेंसिव हो, इलॉजिकल हो, अनअप्रोप्रिएट हो, बट उसमें से क्या होता है एक ऐसी चीज़ निकल जाए जो कि प्रोग्रेसिव हो। सेक्स एजुकेशन हो गया, हम इतना छुपा के रखते हैं। तो फ्यूचर में लोग ना क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आ रही है लोगों में। हम बस सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, न्यूज़ में जा रहे हैं, जो लोग वो बोल रहे हैं हम वही मान लेते हैं, वही सच्चाई है। या ऐसे ही देखना है चीज़ को, हम पर्सपेक्टिव अपना बना नहीं रहे हैं, बिकॉज हम क्रिटिकल थिंकिंग प्रैक्टिस ही नहीं करते। जो सोशल मीडिया पे देखते हैं उसी को सच मान लेते हैं। हम तो कोई वो चेक भी नहीं करते कि ये सच्चाई है कि नहीं है। और सेंसरशिप ये चीज़, इस चीज़ को ऐसे देखो, अगर हमने एक चीज़ बैन की, एक लाइन ड्रॉ की, हमें कितनी और आगे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। बियर भाई साहब की जोक को ही ले लो, एक जोक कंट्रोवर्शियल जोक था जो कि उसने उसके बारे में सॉरी भी बोल दिया, वो जो कंट्रोवर्शियल था वो जोक हटवा दिया गया, फिर वो पूरा एपिसोड हटवा दिया गया, अब पूरा शो हटवा दिया गया। तो देखो हमने कैसे एक के बाद एक लाइन को ड्रॉ की कर रहे हो। डोमिनो इफेक्ट को बोलते हैं ऐसे, कि एक चीज़ दूसरे चीज़ को धक्का दे रही है। कैसे बाउंड्री हम कितनी वो ड्रॉ करते जाएंगे, फिर एट द एंड हमारे पास फिल्टर चीज़ें आएंगी जो कि सरकार फिल्टर करके दे रही है, जो कि उस सरकार को अच्छा दिखाएगी। अगर तुम्हें कोई भी इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन करना है, तुम्हें ऑफेंड करना पड़ेगा। डिबेट में क्या होता है, डिस्कशन में क्या होता है, तुम एक दूसरे को ऑफेंड करते हो। फ्रीडम टू ऑफेंड कम्स अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड दैट्स द प्राइस ऑफ फ्री सोसाइटी।